Dear students, today we will discuss about different type properties in thermodynamics. By name, intensive and extensive properties. Intensive property, it is a physical quantity whose value does not depend on the amount of the substance for which it is measured. It is a physical quantity whose value does not depend on the amount of the substance for which it is measured. एक ऐसी भौतिक राशि जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करती है, इसका मतलब उसका आंतरिक गुण होती है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी को आंतरिक गुण या गहन गुण भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम in thermal equilibrium is the same as the temperature of any part of it. जब टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम सब जगह एक समान हो सिस्टम में, और उस सिस्टम को दो भागों में डिवाइड कर दिया जाए सब सिस्टम्स में, तो भी उनका टेम्परेचर वही रहेगा। इफ द सिस्टम इज डिवाइडेड, द टेम्परेचर ऑफ ईच सब सिस्टम इन आइडेंटिकल। The same applies to the density of a homogeneous system. किसी भी समांगी तंत्र के लिए डेंसिटी या घनत्व पर भी वही चीज़ अप्लाई होती है। इफ द सिस्टम इज डिवाइडेड इन हाफ, यदि सिस्टम को दो भागों में डिवाइड करते हैं, मान लीजिए कोई सिस्टम है, उसमें 1 kg पानी है, बीकर है बड़ा, उसमें 1 लीटर पानी है, केजी सॉलिड के लिए यूज करते हैं। तो उस सिचुएशन के अंदर उसको दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, तो मास, द्रव्यमान और वॉल्यूम, आयतन, चेंज इन आइडेंटिकल रेशियो, डेंसिटी रिमेन्स अनचेंज्ड। द्रव्यमान आधा हो जाएगा दो भागों में डिवाइड करेंगे तो, उसका वॉल्यूम, आयतन आधा हो जाएगा, लेकिन डेंसिटी जो है दोनों भागों की वही रहेगी, बदलेगी नहीं। दैट यू नो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटा आयतन। एडिशनली, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस इज अनदर एग्जांपल ऑफ द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, आंतरिक गुण होता है। फॉर एग्जाम्पल, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड एट द प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर, ए फैक्ट विच रिमेन्स ट्रू रिगार्डलेस ऑफ क्वांटिटी। कितना भी हो, उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। इट मीन्स क्वांटिटी पर निर्भर नहीं करता है, क्वांटिटी या मात्रा पर डिपेंड नहीं करता है, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी या बाह्य गुण या मात्रात्मक गुण। इट इज डिफाइंड एज अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द सिस्टम। इट डिस्क्राइब्स और टू द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन द सिस्टम। ये एक ऐसी भौतिक राशि है जो आकार पर निर्भर करती है या उसकी मात्रा पर निर्भर करती है, क्वांटिटी पर निर्भर करती है। इसको मात्रात्मक गुण या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। द वैल्यू ऑफ सच एन एडिटिव प्रॉपर्टी इज द सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द सेपरेट नॉन इंटरेक्टिंग सबसिस्टम दैट कंपोज द एंटायर सिस्टम। दैट इज एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी मतलब ये है कि मान लो एक है, उसके अपन 4 भाग कर दिए, उन चारों भागों को वापस जोड़ेंगे तो वो इक्वल हो जाएंगे। मात्रा पर निर्भर करता है। टेकिंग ऑन द एग्जांपल ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट आइस इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। यदि थोड़ी मात्रा में आइस लेंगे तो उसको जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो कम देनी पड़ेगी, और ज़्यादा मात्रा में ऐसे हुई तो उसको मेल्ट करने के लिए ज़्यादा हीट या उष्मा देनी पड़ेगी। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 आइस क्यूब वुड बी मच लेस देन द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट एन आइस बर्ग। बहुत बड़े आइस का पीस है, उसको मेल्ट करने के लिए जितनी उष्मा की ज़रूरत पड़ती है उसके कंपैरिजन में आइस क्यूब, छोटा सा आइस का टुकड़ा है, उसको मेल्ट करने के लिए कम ऊर्जा देनी पड़ेगी। Dividing one type of extensive property by a different type of extensive property
will in general give an intensive value। यदि किसी एक टाइप के, एक प्रकार के मात्रात्मक गुण को किसी दूसरे मात्रात्मक गुण से डिवाइड कर देते हैं तो अपने पास आंतरिक गुण प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल मास, द्रव्यमान, दैट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मात्रात्मक गुण है। मान लो कोई आपको 1 किलोग्राम पदार्थ दिया जाता है, उसको 2 भागों में डिवाइड कर देंगे, उसके बाद उसका क्या होगा, मास आधा हो जाएगा। इसी तरीके से वॉल्यूम है, 1 लीटर पानी है, उसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया तो आधा आधा लीटर हो जाएगा। मतलब ये भी मात्रात्मक गुण है, मात्रा पर निर्भर करता है। और मास को वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं तो अपने को घनत्व प्राप्त होता है। ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। इस प्रकार से थर्मोडायनेमिक्स में इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बॉक्स में से आप देखना और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो पूछना। अब एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बाद इसमें एक चीज़ और है जो अपन बात करते हैं, प्रोसेस, डिफरेंट टाइप प्रोसेस। अब नॉर्मल वे में आपने पढ़ा है कि प्रोसेस की यदि बात करते हैं तो प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक्स में अलग टाइप के प्रोसेस की बात करते हैं। फिजिकल केमिकल प्रोसेस में क्या डिफरेंस होता है? फिजिकल प्रोसेस में यदि कोई पदार्थ है या कोई रिएक्टेंट है या कोई भी चीज़ है, उसको एक रूप से दूसरे रूप में बदलने के बाद पुनः वापस उसी रूप में बदला जा सकता है, दैट इज फिजिकल प्रोसेस। एक रूप को दूसरे रूप में बदलने के बाद वापस उसको उसी रूप में नॉर्मल सिचुएशन में नहीं बदला जा सकता है तो होता है केमिकल चेंज। फॉर एग्जाम्पल, दूध से दही बन गया, मिल्क चेंज इनटू कर्ड। अब कर्ड से वापस दूध नहीं बनेगा, दैट इज केमिकल। वेजिटेबल्स, सब्जी जो घर में बनाते हैं, सब्जी को काट कर उसको पका लेते हैं, कुकिंग कर लेते हैं। आफ्टर कुकिंग दिस कैन नॉट बी चेंज इनटू रॉ वेजिटेबल, दिस प्रोसेस इज ऑल्सो केमिकल प्रोसेस। आइस है, आइस को हम हीट देकर मेल्ट करके वाटर में बदल देते हैं, वाटर को ठंडा करके वापस आइस बना लेते हैं, दैट इज फिजिकल प्रोसेस। ये तो नॉर्मल प्रोसेस है जो अपन अभी तक पढ़ते आए हैं। इसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स की जब बात करते हैं तो हम किसी भी प्रोसेस की स्टडी करते हैं, सिस्टम की स्टडी करते हैं, तो किसी एक प्रॉपर्टी को जनरल वे में किसी स्टेट को डिफाइन करने के लिए, एक अवस्था को डिफाइन करने, अपन कहते हैं ना सॉलिड स्टेट है, लिक्विड स्टेट है, गैसियस स्टेट है। इसका मतलब क्या होता है? सॉलिड स्टेट है तो सॉलिड स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स होते हैं पदार्थ के, वो पास पास होते हैं। लिक्विड स्टेट होती है, उसमें अपन कहते हैं थोड़े दूर दूर होते हैं, गैसियस स्टेट में बहुत दूर दूर होते हैं। लेकिन किसी भी स्टेट को डिफाइन करने के लिए हम टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एक्सेट्रा सम प्रॉपर्टीज एंड मास हम यूज़ करते हैं। अब इन प्रॉपर्टी के बेस पर हम स्टेट का डिटर्मिनेशन करते हैं कि पदार्थ किस अवस्था में है। मान लो आपको कोई कहते कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है और वो आइस है, हो सकता है क्या? नहीं। इट मीन्स टेम्परेचर क्या करता है? टेम्परेचर ये डिसाइड करता है कि किस प्रॉपर्टी कोई पदार्थ किस स्टेट में है। या हम यूँ कह सकते हैं कि तापमान, दाब, आयतन और पदार्थ की मात्रा, मास, इनके आधार पर हम किसी भी पदार्थ की अवस्था का निर्धारण कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इनके आधार पर अवस्था का निर्धारण करते हैं। तो उसी की हम बात कर रहे थे आगे कि प्रोसेस की जब बात करते हैं तो इनमें से किसी में चेंज होता है तो उसके आधार पे अपन नाम लेते हैं। फॉर एग्जांपल आइसोबारिक प्रोसेस, एक नाम है आइसोबारिक प्रोसेस, समदाबी पर। इसका मतलब
दाब जो है वो समान रहेगा, dP इज इक्वल टू 0। दाब में परिवर्तन क्या होगा, 0। dP का मतलब दाब में आंशिक परिवर्तन, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये समदाबी हो जाएगा, आइसोबारिक प्रोसेस हो जाएगा। इसी प्रकार से एक वर्ड यूज करते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस, सम आयतनिक प्रक्रम। यदि किसी प्रक्रम में आइसोकोरिक, कोरिक में वॉल्यूम लेते हैं, यदि वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं dV इज इक्वल टू 0, देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस। इसी प्रकार यदि तापमान को फिक्स कर देते हैं, चेंज नहीं करते हैं, दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस या समतापी प्रक्रम। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।